नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे आम आदमी पार्टी और उनके कथा कथित प्रवक्ताओं के बारे में। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक इंटरव्यू। इनके 2-3 इंटरव्यू से आपको समझ में आ जाएगा कि इनके तर्क नहीं, वो सिर्फ कुतर्क हैं, जिससे कि किसी आम जनता को फायदा होने वाला नहीं है। अपनी बात ऊपर रखने के लिए अपनी बात करना, ये कहीं से भी आम जनता के हित में नहीं है। एक तो ये कि अपनी बात, अपना नाम सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, और क्या लोगों की जिंदगी 3:45 बजे के एक विधायक के फोन कॉल पर निर्भर है? तो जो आपने ये क्लिप देखी दोस्तों, इसके अंदर बात हो रही थी सिंपल ऑक्सीजन के ऊपर जब आफत मची थी दिल्ली में खासकर, तो ये बात की गई, डॉक्टर द्वारा बोली गई कि राघव चड्ढा ने सुबह फोन उठाया और ऐसे ऐसे हेल्प की, और इतनी सी बात उन्होंने बोली डॉक्टर ने। उसके एवज में जब इनका टर्न आया बोलने का, राघव चड्ढा का, जी हाँ, तो ये स्माइल करते हुए, हंसते हुए इन्होंने धन्यवाद किया उन डॉक्टर का कि आपने हमारी पार्टी का हमारा नाम लिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जिसके ऊपर इस एंकर ने, अंजना ओम कश्यप ने, उनको खरी खोटी सुनाई और उनको एहसास दिलाने की कोशिश की कि आप ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पे जहां लोग सांस के लिए मर रहे हैं, आपका 4 बजे का फोन उठाना, आपका किसी डॉक्टर से बात करना, इतना बड़ा मतलब काम हो गया, जिसके लिए आप हंसते हुए इस चीज को बताने की कोशिश कर रहे हैं। खुशी का ये बेहुदा नाच जो आप अपने भाइयों के सामने कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। उसके ऊपर इनका बौखलाना आप सुनिए, मैं दिखाता हूँ। राघव चड्ढा जी लोग मर रहे हैं। राघव चड्ढा जी मुस्कुराहट पर आपको टोक दिया तो बीजेपी की लॉयल्टी पर आ गए, जिससे सवाल पूछिए बर्दाश्त नहीं होता है। होनहार और बहुत एक्सपीरियंस, हाँ 30-32 साल उम्र है, लेकिन 70 साल की पुरानी पार्टी को ये लोग टारगेट करते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि यही है जो कुछ है, बाकी तो सब एवं ही है। इनको ही सारा ज्ञान, सारी समझदारी, जी हाँ, सीए बताए जाते हैं, अकाउंट की जानकारी अच्छी होगी इनको कि किस हेड के अंदर कौन सा मटेरियल डालना है और किस तरीके से अकाउंट को मैनेज करना है। कोशिश करते हैं जानने की कि रियल में ये जो किया जा रहा है आम आदमी पार्टी द्वारा, इससे रियल में आम आदमी जो कॉमन मैन है, जो ऑर्डिनरी आदमी है, वो क्या रियल में उसको किसी भी तरह का फायदा हो रहा है? आम आदमी पार्टी ने जान लगा रखी है कि जब ऑक्सीजन की बात होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, जब हवा की बात होती है तो अदर स्टेट, जब पानी की बात होती है तो अदर स्टेट, हर तरीके से जो इन्होंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई हुई है कि आप अटैकिंग मोड में रहिए, हमेशा दूसरे को ऊपर डालते रहिए। तो जैसा इनका एजेंडा था आम आदमी पार्टी का, जब अन्ना आंदोलन में जिस तरीके से ये चीज इनकी सक्सेस हुई कि इन्होंने जिस किसी के ऊपर जो लगाना था लगाया, लांछन और आरोप लगा के ये यहाँ तक पहुंचे, लेकिन आज जब ये पावर में है तो भी वही स्ट्रेटेजी, वही गेम चल रहा है। जब सदन में होते हैं तो बोलते हैं दिल्ली के मालिक हम हैं, और जब सड़क पे होते हैं, पब्लिक के बीच में होते हैं, तो जनता मालिक है, जनता चीफ मिनिस्टर है। एक और मैं दिखाता हूं आपको। इन लोगों के जो कुतर्क है ना दोस्तों, कुतर्क की वजह से ही आज आम आदमी परेशान हो रहे हैं आम आदमी पार्टी से, क्योंकि तर्क इनके पास कोई नहीं है, कुतर्क बहुत हैं। आप अगर किसी को भी देखेंगे, इनके पास जवाब इस तरीके का है कि जी, अब जैसे अभी बोला गया कि 6 करोड़ वैक्सीन बाहर भेज दी गई, लोग विदेशों को सपोर्ट कर दिया गया यहाँ लोगों को मारने के लिए। तो क्या जब आप अब इनसे कोई पूछे कि जब ये वैक्सीन भेजी गई थी, क्या आपको पता नहीं था उस टाइम? तो ये जो आप हाय तौबा आज मचा रहे हैं, उस टाइम भी तो मचा सकते थे, तो उस टाइम तो आपने नहीं मचाया हाय तौबा। तो ये जो मतलब है ना, अपने आप को दिखाना कि जी हम बहुत समझदार हैं, बाकी सब बेवकूफ हैं। जब वैक्सीन आती है तो ये बोला जाता है बीजेपी वैक्सीन है। आपने देखा कि किस तरीके से आप काफी लोग किस तरह से इग्नोर कर रहे थे। आज की डेट में भी जो 45 से अबव की बात है, लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है फुल फ्लैश। तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए कि जी आप इंटेंड करते हैं, मतलब इन्होंने ऑर्डर करने के बजाय सिर्फ राय लेनी चाहिए, पूछना चाहा है, रेट मांगा है, जो भी किया है इन्होंने, लेकिन ऑर्डर नहीं किया है। और आज जरूरत थी ऑर्डर की, और आज जरूरत थी वैक्सीन की। अगर ठीक है, पूरी की पूरी अगर जो इनकी रिक्वायरमेंट थी उतनी
सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से लगा लो या कंपनियां या जैसे पूरे देश को देखना है, अगर वो नहीं मिला तो फिर भी जो मिल रहा था वो लेना चाहिए था। तो वो लापरवाही को छुपाने के लिए इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, बात बात पर पहुंचना, इससे जनता का बिल्कुल भला होता हो मुझे तो नजर नहीं आ रहा दोस्तों। अब बताइए, जहां लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे वहां पर एक तरफ ये हायतुआ मचा रहे हैं कि ऑक्सीजन चाहिए, और वहीं इनका एमएलए जो भी फरीदाबाद से आसपास से बताया जा रहा है कि उन्होंने कलेक्ट करके सपोर्ट किया, जाने क्या किया, वो जांच का विषय है। तो जहां पे चीफ मिनिस्टर अपने आप असहाय बता रहा है कि हमें उड़ीसा से और झारखंड के देने के बजाय हमें बॉर्डर से दी जाए, तो क्या कुछ सिर पे लेके आना था आम आदमी पार्टी को, उसको कंधे पे लेके आना था उस सिलेंडर को जो आप पास से दिए जाए। ऐसी ऐसी दलीलें यार, जब बात बताइए पूरे देश में सारी चीजें की रिक्वायरमेंट है, पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, पूरे देश में सारी चीजें मैनेज हो रही हैं, आपदा का टाइम है इस टाइम, और उस टाइम इस तरीके की बातें करना और पूरा फोकस दिल्ली के ऊपर रखना और पूरा फोकस टीवी कैमरे के ऊपर रखना इस आपदा के टाइम में, ये इनसे भला बढ़िया कोई नहीं कर सकता। और दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया, जहां पर पूरी दुनिया की नजर है, यहां पर लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से, और दो सरकारें लगी हुई हैं, और ये इन्होंने तो ख्याति प्राप्त की है मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल के डेवलपमेंट के ऊपर, तब इनका ये हाल है। इस तरीके की बातें करके अपने आप को अपने डिफेंड करना, अटैकिंग मोड में रहना। अब जब ऑक्सीजन की ऑडिटिंग की बात होती के साथ ही ऑक्सीजन का इशू ही खत्म हो गया है, अब केस भी कम हो गए हैं, अब ऑक्सीजन भी अब बहुत हो गया है प्रचुर मात्रा में, अब कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। बस ऑडिट की बात जब तक नहीं होती तब तक दिक्कत। चलिए मान लेते हैं पॉलिटिकल, भाई जब आप पॉलिटिकल करोगे, जब आप पॉलिटिकल बातें करोगे तो उधर से पॉलिटिकल बातें होंगी ही होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप राजनीति करो और बीजेपी राजनीति ना करे। तो ये सुनिए दोस्तों, इसमें बताने की कोशिश की जा रही है कि जी फॉर्मूला वैक्सीन सबको दे दो, सब बना लेंगे। तो सुमित पात्रा ने देखिए किस तरह से धोया है कि ये कोई पोहा बनाने का टेक्निक ये बना के घर में बैठ के बना लेगी इसको आप पोहे की वैक्सीन मत करिए, हम घर में बना लेंगे। खाली एडवर्टाइजमेंट करना, लोगों को बरगलाना, और जब अच्छा होता है, देखो जी अरविंद केजरीवाल ने 18,000 बेड खोल दिए थे, सारा ऑक्सीजन घर घर तक, आपके पास तो ऑक्सीजन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी आपके पास है नहीं, तो घर घर तक कैसे पहुंचा रहे थे? कैसे पहुंचा रहे थे आप? मतलब सब मोदी जी दे रहे थे, आप घर घर पहुंचा रहे थे, और जैसे ही इनके हाथ से नैरेटिव स्लिप कर जाएगा, ये मैनेज नहीं कर पाएंगे। ओ मोदी जी हमें कुछ नहीं दे रहे हैं, ना ऑक्सीजन दे रहे हैं, ना हमें बेड दे रहे हैं, ना हमें वैक्सीन दे रहे हैं। ये हिंदुस्तान में 30 स्टेट में और कोई स्टेट नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी छोटा सा जवाब, सिर्फ 2 लाइन। तो देखा दोस्तों, हंसना इन लोगों का मतलब पीपी किट से कंपेयर की जाए वैक्सीन जिसको बनाने में कितना टाइम लगा, और वैक्सीन बनाने के लिए मतलब एक बहुत बड़ी एक, क्योंकि जिसका अब तक इलाज नहीं मिला, जिस मर्ज का, जिस महामारी का, उसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाने का काम आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया लगी हुई थी, और किस तरीके से उसको बनाया गया। और उसको एज सिंपल एज बनाया जाता है कि ऐसे कर दीजिए कि बस मोहल्ला क्लिनिक, हर मोहल्ला क्लिनिक बना ले, इस वैक्सीन को हर बांट दे। इस लेवल की दलीलें की कुतर्क यही पार्टी कर सकती है, और वाकई इससे किस आम जनता का भला हो रहा है ये यही बताएंगे, हमारे समझ से बाहर है। जब सारी चीजें मिल जाती हैं तो ये मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो, इस तरीके से करते नजर आते हैं, इतने जोश में दिखाई देते हैं, और जैसे ही फंसते हैं तो फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट चलाते हैं, और इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी पड़ती है। लेकिन तो दोस्तों, अब जिस तरीके से ये लोग इस महामारी में भी इस तरीके से बीजेपी के अगेंस्ट, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि देखिए इस टाइम जब बात की जाती है मिलकर काम करने की, क्योंकि आप समझ सकते हैं, आप अगर ऑफिस में भी कहीं काम करते हो या कहीं भी आप काम करते हो, अगर 4-8 लोग की एक डिपार्टमेंट है, या कोई 4 लोगों के साथ 5 लोगों के साथ मिलकर कोई भी काम आप किया जा रहा है, अगर एक आदमी भी कोई गड़बड़ करता है तो वो पूरी की पूरी ट्यूनिंग खराब होती है, और पूरा का पूरा सिस्टम काम नहीं कर पाता, क्योंकि सारा फोकस वहीं जाता है। और इस महामारी में देखिए पार्टियां करती थी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, शुरू से होता हुआ है, लेकिन आपने सुना होगा इन लोगों द्वारा दलील दी गई कि जब बीजेपी आती है तो कांग्रेस का काम कराती है, कांग्रेस आती है तो बीजेपी का काम कराती है। तो देखिए काम का मतलब ये नहीं है कि जो भी काम, अगर कोई एंटी पार्टी अगर आ गई तो सब काम रुक जाए, कोई काम ना हो। सपोज आप कीजिए, अगर मान लो कोई हॉस्पिटल बन रहा है या कोई स्कूल बन रहा है किसी कांग्रेस के राज में या बीजेपी के राज में, और दूसरी पार्टी आ जाए और उसको रुकवा दे या उसको मतलब वो आगे ना बढ़ने दे, तो वो किसी भी तरीके से जनता के हित में नहीं हो सकता।
तो ये सारी चीजें जो थी ना, आज जिस तरीके का माहौल बनाया है इस पार्टी के आने के बाद, आम आदमी पार्टी के आने के बाद जो माहौल बना है, मतलब दुश्मनी ऐसी नहीं है कि जो विचारों की, चाहे जनता मरे तो मरे, पीछे तो पीछे, इनको अपने आप को ऊपर रखना है और इनको कहीं भी किसी तरीके से दूसरे के ऊपर लांछन लगाना है, दूसरे को ही गलत ठहराना है। मैं बता दूं कि अगर कोई भी गवर्नमेंट ये सोचती है कि आम जनता बेवकूफ है, आम जनता को घुमाया जा सकता है, डाइवर्ट किया जा सकता है, तो आप ये पिक्चर देख लीजिए दोस्तों। आप कितना भी डाइवर्ट करने की कोशिश करो जनता को, लेकिन जनता जुगाड़ लगा लेती है। देखिए इस पिक्चर में किस तरीके से दोनों हाथों को इस्तेमाल अगर करते हुए बात करनी है, किस तरह से जनता जुगाड़ लगाती है। ऐसे ऐसे लोगों ने वोट दिया है। तो ऐसे मैंने एक इंटरव्यू और देखा जिसमें ये दिखाने की कोशिश की गई, जब इनसे पूछा गया कि भाई आपकी गवर्नमेंट ने ये किया, आपने ये किया, मतलब आम आदमी ने किया, केजरीवाल साहब आपने किया, ये किया। तो जब इनको इस तरह से जब पूछा जाता है किसी भी बात पे, केस हुआ था या किसी भी बात पे जब इनसे, तो इनका दलील सुनिए कि केजरीवाल कुछ नहीं है, सरकार है जो कुछ है, सरकार है और सरकार काम कर रही है। लेकिन जब बात पूछने की होती है तो डायरेक्ट मोदी है, वहां पे सरकार नहीं है, वहां सिस्टम नहीं है, वहां प्रोसेस नहीं है। पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए, मैं सरकार नहीं हूँ। सरकार बहुत सारे हैं, नीचे से प्रोसेसेस चलते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। आई एम नॉट गवर्नमेंट, अरविंद केजरीवाल इज नॉट गवर्नमेंट, देयर इज अ दिल्ली गवर्नमेंट। वो दिल्ली सरकार का सर्कुलर है, केजरीवाल का सर्कुलर नहीं। किसका फैसला? सुनो तो सही, वो काफी लेयर से। देखिए जब अपने ऊपर आती है तो सारा प्रोसेस, सिस्टम और लेयर की बात की जाती है कि इस तरह से काम होता है, और लेकिन वहीं पे जब पूछने की बात आती है तो सीधा मोदी जी ने ये नहीं किया, मोदी जी ने वो नहीं किया, मोदी जी। तो ये आप एक न्यूट्रल होकर सोचने की कोशिश कीजिए दोस्तों, एक ऑर्डिनरी आदमी होकर सोचने की कोशिश कीजिए कि वाकई क्या आम आदमी पार्टी का आम आदमी से कोई सरकार है या आम आदमी के हित की बात करती है, नहीं करती। मैं यहाँ किसी पे आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन मैं जो चीजें देख रहा हूँ या जो चीजें मैं समझ सकता हूँ कि कुछ लोग होंगे जो इसको अच्छा मानते होंगे, कुछ लोग इसे गलत मानते होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो न्यूट्रल होकर सोच रहे होंगे, देखते होंगे कि वाकई वो क्या है। एक और इसी में देखिए इन्होंने डायलॉग क्या मारा था, नरेंद्र मोदी जी समझ लें मैं राहुल गांधी नहीं हूँ। अब ये पता नहीं राहुल गांधी की तारीफ हो रही है कि उनका मजाक बनाया जा रहा है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन कुल मिला के दोस्तों इतनी बात क्लियर है कि जो ये बात कहते थे कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अगर डिफरेंट हो तो एक दूसरे की स्क्रूटनी होती रहती है, दूसरे की जांच होती रहती है। ये जांच बहुत भारी पड़ रही है दोस्तों, हर चीज में ये आम लोगों के ऊपर पड़ रही है चीजें कर रही है। लेकिन दिस इज स्कैंडलस, जिस सरकार की लड़ाई एलजी के साथ भी हो, पुलिस कमिश्नर के साथ भी हो, और वो दोनों अंग टीडीए के साथ भी हो, आप वो तीनों अंग जो हैं वो आपके ही सहायता के लिए, अब उनसे अब आप कन्फ्रंट करेंगे या उनसे आप मतभेद ही की राजनीति करेंगे, तो सरकार कैसे अच्छी चल सकती कि बिना मिले और बिना सहयोग के इस महामारी में भी अगर कोई आरोप लगाता है कि इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, इसने ये किया, उसने वो किया, तो वो किसी भी तरीके से जनता के हित में नहीं है दोस्तों। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कर जरूर करें। और आप सोच रहे होंगे कि janatmana.in क्या है, तो एक वेबसाइट जहां पे आप डील ऑफर पा सकते हैं किसी भी वेबसाइट का। सहयोग और सपोर्ट करना है तो अपने आसपास किसी को जरूरतमंद को भी जरूर आप लोग सहयोग करें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक में दोस्तों।